चलिए जी, गुड इवनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट आज हम टॉपिक स्टार्ट। टॉपिक का नेम है, वैसे हम लोग टॉपिक का नेम तो कर चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टॉपिक का नेम लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अल्टीमेटली वैसे ये टॉपिक का नेम नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम टॉपिक कर चुके हैं। अब जो मैं लिख रहा हूँ अल्टीमेटली टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप लोग पूरा लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाद में आप लोगों को आईओसी याद भी नहीं रहेगा। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। आप अपनी स्पीड बढ़ा के चलना दर्पण, फिर आप कहते हो कि ऊपर नीचे कर दो, टाइम हमारे का। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट। मतलब मेनली टॉपिक ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका प्रॉफिट से ज़्यादा है। सोच के देखो, लिख लिया टॉपिक का नेम, लिख लिया, ठीक है। अब ये लिखना नहीं है जो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हम P&L एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं ना, P&L से ट्रांसफर करके। तो P&L एप्रोप्रिएशन में फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रॉफिट है 1000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ रहा है A का 800 और B का 600। अब मुझे बताओ, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन ऐसे बनाते थे तो मेरे पास प्रॉफिट है 1000। इसको ऑफ ही कर दो, ये तो ब्लिंक कर रहा है। हो गया। तो हमारे पास प्रॉफिट है 1000 रुपये, लेकिन हमने जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट बांटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को अपन ने देना है, ए को हमने देना है 800, बी को हमने देना है 600। तो देखो टोटल हमने इतना इंटरेस्ट बांटना है 1400। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास प्रॉफिट है 1000 रुपये और हमने किसी को पैसे देने हैं 1400 रुपये, क्या हम दे सकते हैं? फर्स्ट आंसर नहीं। जब हमारे पास है ही टोटल 1000 रुपये, तो 1400 रुपये मैं कैसे दूंगा? तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? इस केस में मुझे ये देखना पड़ेगा, नहीं लॉस नहीं, हमें बांटना मैक्सिमम 1000 ही है, क्योंकि क्वेश्चन में ना आपके पास 1000 रुपीज़ ही है। तो आपको इसको हमेशा कैपिटल रेशियो में बांटना पड़ता है। तो जो क्वेश्चन की कैपिटल रेशियो दी होगी, या फिर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो होगी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे, हाँ ये उससे नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ना, वो वाला टॉपिक एक छोटा सा एक पार्ट था। ये जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रहे हैं, अब इसके 4 केसेस आएंगे, 4 में से एक केस वही होगा जो आप बात कर रहे हो कि जब एग्रीमेंट में नहीं लिखा होगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलग अलग केसेस हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एक तो ये हिस्सा होता है कि आपने 800 और 600 देना है। अब मुझे बताओ, आप लोग मेरी हेल्प करो, कोई ऐसा मतलब मिडिल रास्ता निकालो कि मैं पैसा, मेरे पास है 1000 रुपये, मैंने उनको देने हैं 800 और 600, मैं किस हिसाब से उनको बांटूं ए और बी को कि दोनों सेटिस्फाई हो जाएं और दोनों के साथ पार्शियलिटी भी ना हो। 500 एक तो ये हो सकता है, सबसे पहला आंसर रजत ने बोला है कि 500 बांट दो, आधा आधा, ठीक है, एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता कशिश आप क्या बोल रहे थे? जितनी रेशियो में कैपिटल है, तो कैपिटल की रेशियो समझ लो, कैपिटल है 5 लाख और 1 लाख, ऐसा हो सकता है ना, कैपिटल है 5 लाख और 1 लाख, तो रेशियो बन जाएगी 5:1। तो 1000 रुपये को 5:1 रेशियो में बांट दो। कोई और रास्ता बताओ मुझे। ऐसे सोचो कि आज आप वकील बने हुए हो, आप लोगों को केस सोल्व करने, 2 रास्ते हो गए। ऐसे दुनिया में ऐसे 6-7 रास्ते होंगे। हमारे पास 1000 रुपये का प्रॉफिट है और जब हमने पैसा देना है 800 और 600 बांटना है। दूसरा देखो, एक रास्ता आपके पास ये भी हो सकता है, किसी ने नहीं बताया, कि ए को तो पूरा का पूरा 800 दे दो। ए को अगर मैंने पूरे 800 रुपये दे दिए, तो बाकी बिजनेस के पास कितने बच जाएंगे? 200। तो बी को 200 दे दो। बट सर आपने बोला नहीं पार्शियलिटी भी ना करो। या चौथा रास्ता ये हो सकता है कि बी को 600 रुपये दे दो, ए को 400 दे दो। समझ गए ना, मतलब कि पैसे बांटने के बड़े सारे तरीके हैं। तो आपको किस रेशियो में बांटना है, आपको इनमें से कोई भी रास्ता नहीं अपनाना। जो भी मैंने 4 लिखे, आपको 5वां रास्ता अपनाना है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांटना है। जैसे कि इनकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो क्या बन रही थी? 800:600 ना, तो 0 से 0 काट दो, 2 पे काटोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, या 3। इस रेशियो में बांट दो। तो इसका मतलब होता है जितना जितना उनको पैसा मिलना चाहिए था ना, उसी प्रपोर्शनेट में आपने बांट दिया। चाहे आपने पूरा नहीं बांटा, लेकिन फिर भी आपने उस रेशियो को मेंटेन कर दिया। केस नंबर 2,
क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, तो उस क्वेश्चन में क्या मानते हो इसको, तब उस क्वेश्चन में आपको सारा का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देना है। मतलब उस केस में हम उसको चार्ज मानते हैं। चार्ज वाली चीज़ें याद है किसी को, कहाँ पे आती थी, P&L में कि P&L एप्रोप्रिएशन में? चार्ज वाली जो चीज़ें होती हैं वो P&L में आती हैं, तो आपने सारा का सारा बांट देना है। एक केस नंबर 3 आता है जो दिया ने पहले ही बोला था, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ने बोला ही नहीं हुआ, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। तो ऐसे अलग अलग केसेस आने हैं, लेकिन सबसे खतरनाक केस जो था ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लिख दिया कि हमारे पास प्रॉफिट कम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पूरा इग्नोर भी नहीं करना, फुल भी नहीं देना, तो फिर कौन सा बीच का रास्ता निकालें, तो बीच का रास्ता होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में। तो इसके बाद लिखो आप लोग, एक चार्ट बनवा रहा हूँ मैं थोड़ा इजी करने के लिए आप लोगों को। चार्ट ना पहले आप देख लेना फिर बनाना। केसेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे बनेगा। तो केस नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ। केस नंबर 1 ये आप लोग ऑलरेडी बहुत बार कुछ कर चुके हो। इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, विच अकाउंट, अभी बताता हूँ कि कुछ किस अकाउंट में लिखना है, P&L अकाउंट में कि P&L एप्रोप्रिएशन में। इफ पार्टनरशिप डीड is silent, or there is no partnership agreement, or there is no agreement। अब आप मुझे बताओ, जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं हुआ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? 0। तो लिख दो नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। ये जो आपको मैं अभी केस लिखवा रहा हूँ ना, ये आपको पेपर में आएंगे 4 नंबर में, ऐसे 4 केसेस आएंगे। जो आपका आंसर होगा ना, आपका आंसर ये वाला होगा, देखो ये वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये केसेस आते हैं पेपर में, ये पूछा आपको केसेस दे देंगे। केसेस यानी कि ये है जिसको मैं अब ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ना, ये सेकंड वाले कॉलम को, ये आपको ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। ये आपका क्वेश्चन है एक तरह से। तो क्वेश्चन में आपको ये दे देंगे कि क्या क्वेश्चन है और आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो आंसर आपका ये होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देना ही नहीं है तो किस अकाउंट में? कुछ भी नहीं, बस इसको खाली छोड़ दो। केस नंबर 2 लिखो। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, केस नंबर 2, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज, या फिर इसका दूसरा मतलब टोटल होंगे हमारे पास 5 या 6 केसेस, मतलब आधे से ज़्यादा पेज भर जाएगा आपका। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज fully given to partners, even if loss। अब मुझे बताओ, यहाँ पे चार्ज का जब भी चीज़ आती है ना चार्ज वाली, तो चार्ज का मतलब होता है आपको पूरा इंटरेस्ट देना है, और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फुली गिवन टू पार्टनर्स। तो अब मुझे बताओ आंसर क्या होगा इसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दूँ? 6%। आप तो सुन के बोलना ही मत करो गुरजोत। नहीं यार, आंसर क्वेश्चन के बीच में ही छुपा पड़ा है, देखो एक बार, ठीक है ध्यान से।
नहीं देना 1:1। अच्छा अभी तो आपने बताया कि उसको कैपिटल रेशियो में देते हैं। यार अभी तो भैया ठीक है ने दिया। मैं आपको आपकी शक्तियाँ याद करवाता हूँ। मैं नारद मुनि बनता हूँ, अब हनुमान जी बनो। क्वेश्चन अब बीच में से ध्यान से पढ़ो, केस पढ़ो, सिर्फ बीच में तो दिखा हुआ है आंसर देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे। सर फुली गिवन। फुल्ली गिवन दिया। अभी तक आपका माइंड चलना शुरू नहीं हुआ, अभी 1-2 बार में और चलेगा, है ना। ध्यान से पढ़ो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फुली गिवन। तो यहाँ पे तो देखा जाए सोचने की भी बात नहीं है। जब भी क्वेश्चन में हो ना चार्ज या फुली गिवन, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है। जो दिव्या मैं केस बोल रहा था ना, वो अलग केस था। उसमें क्या था, प्रॉफिट हमारे पास कम है। जहाँ पे जब वो वर्ड आएगा ना चार्ज, अभी वो वाला केस अभी मैं लिखवाऊंगा इसके नीचे। जब भी क्वेश्चन में है चार्ज, या फिर यहाँ पे सीधा लिखवा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज फुली गिवन, तो आपको फुल इंटरेस्ट दे देने। तो यहाँ पे लिखो फुल इंटरेस्ट विल बी गिवन। फुल इंटरेस्ट इज गिवन। और जब चार्ज है कोई चीज़, तो किस में आएगा, ये आएगा P&L अकाउंट में। कौन सा अकाउंट बनेगा, P&L अकाउंट। P&L अकाउंट के डेबिट साइड। देखना ये 2 केसेस क्लियर है। सबसे पहला था पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो कोई इंटरेस्ट मत दो। अगर वो कह रहे हैं चार्ज है, चार्ज का मतलब है यार पूरा इंटरेस्ट दे दो, चाहे लॉस ही है तो पूरा दे दो। तो ये देखा जाए तो दोनों केसेस एग्जैक्टली सेम हो गए या एग्जैक्टली अपोजिट हो गए हैं। ऑपोजिट हो गए ना। वहां पे पहले में आप इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे, दूसरे में आप सारा इंटरेस्ट दे रहे हो। अब आएगा केस नंबर 3। when treatment of interest on capital is silent। ये आपकी हेडिंग है। अब इसके अंदर अलग से बनेगा 3 का A। 3 के अंदर A B C D 4 केसेस हैं, तो टोटल 6 केसेस हो जाएंगे। केस 1, केस 2 और 3 के अंदर अलग से 4, मतलब एक तरह से पार्ट बन जाएंगे। तो 3 केस है। अब यहाँ पे आप लोगों की और मेरी लड़ाई शुरू होगी आने वाले 2 मिनट में। देखना, इफ देयर इज लॉस इन द बिजनेस, मुझे माफ़ करना, अब इसके 2 मिनट बाद अपनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मैं आप लोगों से निकलवाना चाहता हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए। 1 मिनट में लिखूंगा। केस 1 और 2 पे नहीं, आपको हमेशा सोच के बोलना। अब आपको यहाँ पे अपना थोड़ा सा IQ लेवल, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटरेस्ट, एक आंसर आया कि इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जल्दी से अब अपना थोड़ा सा थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट करो। नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने लिखा था सेकंड केस में इवन इफ देयर इज लॉस, तो यहाँ पे भी तो मैंने लिखा ना चार। हाँ, मतलब ऊपर वाले और इस वाले में क्या है कि डिफरेंस है। जब क्वेश्चन कहेगा ना कि इवन इफ लॉस तब भी देना है तब तो दे दो, या फिर क्वेश्चन बोलेगा चार्ज है, चार्ज का मतलब भी यही होता है इवन इफ लॉस तब भी दे दो। लेकिन यहाँ पे ट्रीटमेंट साइलेंट है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या चीख के आप लोगों को ये बोला है कि ये चार्ज है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो। नहीं, तो जब प्रॉफिट ही नहीं है तो इंटरेस्ट कैसे बांटेंगे। तो ये जर्नल रूल होता है। तो इसमें लिखो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो IOC, और साथ में लिख देना जर्नल रूल। जर्नल रूल ये कहता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं है तो बांटोगे भी क्यों। ऊपर वाले केस में तो स्पेसिफिकली बोल दिया था प्रॉफिट है चाहे नहीं है आपको देना ही देना है। अब बैंक वाले क्या कभी रुकते हैं? बैंक वाले कभी ये कहेंगे कि आपके पास पैसा नहीं है, इस हिसाब से कोई बैंक मिल जाए ना मुझे, मैं तो भाई लाखों का लोन ले आऊँगा, मैं तो अगले दिन आके कह दूंगा पैसे तो हैं ही नहीं। अगर ऐसे बैंक वाले भागने लगे, मैं तो बैंक चुनूंगा, राजपुरा में कितने बैंक हैं सबसे लोन ले आऊँ। ठीक है, तो इसका मतलब है चार्ज का मतलब होता है कि आपके पास पैसा है चाहे नहीं है, आपको बैंक को देना ही है, ऐसे इंटरेस्ट देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कोई अकाउंट बनेगा? नहीं, कोई अकाउंट नहीं बनेगा। फिर केस नंबर 3 का B,
इसका मतलब है जो केस नंबर 1 और 2 थे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट साइलेंट है, तो आपको ट्रीटमेंट जब साइलेंट है तो बस आपको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलना होता है। इफ प्रॉफिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब फॉर एग्जांपल कंपनी के पास प्रॉफिट है 2000 रुपये और लिखना है ये भी। हाँ लिखना है, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये भी आपने देना है, ए को 1200, बी को 800। सर फिर तो बात ही क्या है, तो ये आपके पास क्या है, प्रॉफिट है, ये आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। गुरजोत सोच के देखो कितना इंटरेस्ट देंगे आप पापा यहाँ पर ए और बी को। सर रीचमध्ये किमतीस पदार्थाच्या शाळेच्या 1200 कॅपिटल साफ नहीं वो तो अलग केस था, यहाँ पे ध्यान से सोचो यार, मेरे पास प्रॉफिट 2000 है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो 2000 है, तो दे दो सारा। वो तो जो आप केस बता रहे हो वहाँ पे तो कम था ना मेरे पास, तो यहाँ पे फुल प्रॉफिट सारे ही बांट दिया तो हमारे पास क्या बचा? ना बचे, ना बचे। मुझे तो ये बांटना है ना, जो ए और बी को इंटरेस्ट देना है वो ज़रूरी है देना चाहे। और वैसे भी जो ये जो प्रॉफिट होता है ना सारा का सारा पार्टनर को बांटना होता है, बिजनेस ने तो अपने पास कुछ रखना भी नहीं होता, ठीक है। तो फुल इंटरेस्ट बांट दो, फुल रखना है फिर तुम्हें कोई लागत अलग रखना है तो क्वेश्चन में अलग रखना है, तो क्वेश्चन में हमने कई बार कर चुके हैं, रिजर्व रखते हैं तब अपन, तो वो अलग चीज़ है। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटेंगे तो किस में बांटेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड, बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाला नहीं बताया। ऊपर वाला वो था ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट ही नहीं रहे थे, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा नहीं तो कोई अकाउंट भी नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, व्हेन प्रॉफिट, देखना है इसको, इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर ग्रेटर देन ना, ठीक है। तो समझ लो मेरे पास प्रॉफिट था 2500 रुपये का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर से वही, ए का 1200 और बी का 800। मैं बताऊँ कितना इंटरेस्ट दे सकता हूँ, मैंने टोटल इंटरेस्ट बांटना है ए और बी को 2000 रुपये, मेरे पास है पड़े 2500, जितना देना है उनका उतना दे दो। तो यानी कि यहाँ पे फुल आईओसी, फुल आईओसी का मतलब ए को 1200, बी को 800, ये भी P&L एप्रोप्रिएशन में, हाँ डेबिट में, P&L एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पे मैं आपको साथ में थोड़ा और भी क्लियर कर देता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो गए, ठीक है। जैसे आप बोल रहे थे ना मुस्कान कि सारा प्रॉफिट बांट दिया तो बिजनेस में क्या बचा, आपका आंसर ये है कि बिजनेस में कुछ बचाना ही नहीं होता, सारा प्रॉफिट हर साल जितना होता है उतना पार्टनर को बांट देना होता है। अब यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट भी तो बच जाएगा ना, तो रिजर्व फंड में आ जाए। नहीं यहाँ पे जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 500, रिमेनिंग प्रॉफिट 500, ये भी तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे पार्टनर्स को। रिमेनिंग प्रॉफिट 500 ऑल्सो गिवन टू ए एंड बी इन PSR, PSR की फुल फॉर्म प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस टाइम पे कौन आया है? ये 1:1 में होगा। नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी होगी 5, 3, 4, 2, कौन सी एक्टिवा देखते हो? गिवन होगी। हाँ ये तो गिवन होती है। दिव्या काम करी थी एक्टिवा, सामने। अच्छा एक काम कर लिया करो ना, दूसरी साइड जगह नहीं होती घर की, नहीं, दूसरी कार कर लो। वो हमने पार्किंग प्लेस भी तो रखा हुआ है ना एक्चुअली, जगह इतनी है, कभी कभी तो हमें अपनी गाड़ी खड़ाने के लिए जगह नहीं मिलती। देखना केस 3 समझ में आ गया। केस 3 क्या कह रहा है कि जब प्रॉफिट है ज़्यादा तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे दो, क्योंकि प्रॉफिट तो है पड़ा ना, तो जितना उनका हिस्सा बनता है वो बांटो, बाकी जो रिमेनिंग प्रॉफिट बन रहा है वो भी उनको ही बांट दो। बिजनेस में थोड़ी ना हमने कुछ रखना होता है, लेकिन वो प्रॉफिट अपने बांटना होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब आएगा वो केस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टार्ट करवाया था, केस नंबर 3 का डी। बस लास्ट में। हाँ एक बार देखना केस 3D क्या बनेगा, वैसे आप लोग खुद देखो। 3 का A, B और C से एस्टिमेट लगाओ। When profit is less हाँ। than
व्हेन प्रॉफिट इज लेस देन, when profit is less than interest on capital, when profit is less than interest on capital। तो कोई कैपिटल रेशियो हाँ, तो समझ लो प्रॉफिट है मेरे पास 1600 रुपये और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो वही है, एक को देना है 1200, एक को देना है 800। अब हमारे पास टोटल, अब हमने कितना इंटरेस्ट बांटना है देखना क्वेश्चन में, 16 गलत, कितना इंटरेस्ट बांटना इंटरेस्ट अभी, इंटरेस्ट तो 2000 बांटना है ना, वो तो हम बांटेंगे 1600 जितना हमारे पास है। सबसे पहला जो आपका आंसर होना चाहिए दिया वो ये होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को देना कितना है, वो तो जितना उनका बनता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बांटना है 1200 और 800, 2000, लेकिन प्रॉफिट हमारे पास 1600। तो अब आपने कैसे बांट देना है, यहाँ पे लिखो IOC will be given in IOC रेशियो, IOC रेशियो यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। तो ए को देखो कितना मिलेगा 1600 का, तो 12 और 8 की अगर मैं रेशियो निकालता हूँ IOC रेशियो, तो IOC रेशियो बनती है 1200:800। ये काट दिया मैंने, क्या बनेगी ये, 3 रेशियो नहीं, हाँ 4 पे काट दो यार, 4 3 12, 3:2 बन जाएगी ना, 3:2। तो अब आपने 1600 को बांटना है, 1600 को इसी रेशियो में बांट दो 3/5 में, और बी को 1600 को 2/5 में। देखना ये कितना आता है 1600 का 3/5, 2 32 96 है ना, 960। दूसरे का बन जाएगा 540। तो टोटल देखो मैंने कितना बांट दिया 1600। जो आपको पेपर में सबसे परेशान करेगा ना वो यही पॉइंट है 3 का डी, बाकी सारे तो देखा जाए तो इजी थे, आते नहीं आते हैं सारे केसेस आते हैं। मैंने कहा परेशान करेगा, वो केसेस ना इजी हैं, या तो पूरा इंटरेस्ट देना है या तो नहीं देना, तो उसकी कैलकुलेशन कोई ज़्यादा तंग नहीं करती। ये 540 की 640 540 1600 640 आएगा, मैं 1500 को बांट बैठा था, 640 9 और 6 15। हाँ अच्छा, अब इसको P&L अकाउंट में करेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन में, देखना ये चार्ज था कहीं पे भी चार्ज नहीं था, ये तो इंटर प्रॉफिट हमारे पास कम था, तो इसको भी P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। कर लिया नोट डाउन। हाँ जी। राहुल देखना केस 3 का डी, लास्ट वाला केस समझ में आ गया है। गुरजोत आप देखो यार ध्यान से, अब आपका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा मेरे को। नोट्स में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला था मैंने, 70 पे आ जाओ। सर क्वेश्चन क्वेश्चन हाँ एक, इसमें अगर हम 2 के टेबल पे काट दें हाँ तो 6:4 आ जाएगा, तो हाँ, तो 6 को आप 2 पे काट लीजिए, चाहे ना भी काटो तो 6:4 रेशो बन जाएगी ना। क्वेश्चन कहाँ पे लिखा, गुम हो गया भाई, समझ लो वो था कितना हमारे पास था 1600 था ना। तो अगर आप इसको देखना, एक क्वेश्चन मेरे पास क्या निकल के आया कि इसको अगर हम 4 पे ना काटते 2 पे काटते, तो रेशो मेरे पास वैसे बन क्या रही थी 1200 और 2 पे काटेंगे भैया तो हो जाएगा 8। नहीं डाउट तो सोल्व करें ना, अगर 4 पे काटें 4 8 4 4 पे ये आएगा, सॉरी 2 पे काटना है। हाँ 2 पे काटना है 6। फिर 4 आएगा, 4 है। फिर कट करेंगे इसको। बस इसको समझ लो, अगर यहाँ पे नहीं कट करते तो ये 1600 को ऐसे बांट दोगे, फिर आप 1600 × 6/10 देखना ये क्या आता है
दूसरे का आएगा 1600 इंटू 4/10। ये मैथ है, जितना मर्जी कान घुमा लो यहाँ से वहाँ से आएगा सेम। तो 960 चाहे आप इसको नहीं भी काटोगे ना, सॉरी 640, चाहे अगर आप इसको नहीं भी काटोगे ना, 1200 और 800 की रेशो भी ले लो ना, 1600 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 800 2000। अगर आप इसको ये भी करोगे ना, 1600 इंटू 1200 डिवाइडेड बाई 2000, अगर आप नहीं भी काटते फिर भी इसने बेटा आना वही है। ये मैथ बड़ी गंदी चीज़ है, जिसने भी बनाया था घुमा फिरा के आपको वहाँ पे पहुँचा ही देगी, इसलिए मैथ को ज़्यादा सोचना नहीं है, लगा दो बस। जैसे साइंस में अगर आप +1 में घुसे होते हैं ना साइंस में, तो वहाँ पे ना साइंस में एक चीज़ सिखाते हैं, इतना नहीं सोचना, जो बना हुआ है ना बस आप उसको अप्लाई कर दो। बाबू ये उल्टी ही हो गया हैं? आर्यभट्ट ने बनाई थी सबसे पहले मैथ के लिए। मैं यूज नहीं किया मैं अच्छा लगता है मैथ प्रैक्टिस नहीं की है, नॉलेज नहीं। E, F and G। ये हो गई सारी केस वो जितना याद होएगा उतना नंबर आएगा। तो बोलते हैं उसकी नॉलेज है भी। नहीं बस हो गई। क्वेश्चन नंबर 70, E, F, G आर पार्टनर्स इन अ फर्म। गुरजोत, E, F, G आर पार्टनर्स जिनकी रेशियो है 3:3:4। जो क्वेश्चन में दी हुई थी ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको बोलते हैं। आप लोग बातें बंद करो, सामने देखो, देयर रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल। अब मुझे बताओ, याद है किसी को फिक्स्ड कैपिटल में एक अकाउंट बनता था या दो? जब पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर करंट ऐसा कुछ होता था। फ्लक्चुएटिंग में फ्लक्चुएटिंग मतलब कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो उसमें एक होता था। फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते थे, पहले एक करंट अकाउंट फिर कैपिटल अकाउंट। तो उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड कह रही है कि इंटरेस्ट बांटने। पार्टनरशिप डीड अब साइलेंट नहीं है, कहीं आप कहो कि यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं देंगे। पार्टनरशिप डीड क्या कह रही है? इंटरेस्ट बांटो 12% इवन इफ रिजल्ट इनटू लॉस। बस यहाँ से अब आपको समझ में आ गया, चाहे क्वेश्चन में प्रॉफिट है चाहे क्वेश्चन में लॉस है। तो क्वेश्चन में लॉस भी है तब भी आपको इंटरेस्ट बांटना है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट दिया हुआ है? 1,10,000। पास जर्नल एंट्रीज फॉर अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब इन्होंने क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज मांगी है। सबसे पहले मेरे को देखना है, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन लिखो, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 70 का करवा लेना। हाँ जी, उठ गए। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले ई का, ई की कैपिटल थी 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 12% कितना बनता है? 3 लाख का 12% 36,000, 36,000। ई के बाद एफ का 4 लाख के ऊपर 12% मल्टीप्लाई कर दो ना, 4:12 48, तो 48,000 आ जाएगा। और जी का 5 लाख का 12% 60,000। करना तीनों का टोटल, देखना टोटल IUC। जी का मतलब पार्टनर का नाम है भाई साहब। ये कौन सा पार्ले जी है? 144,000। 144,000 5 4 9 3 12 12 12। ठीक है। इंटरेस्ट बांटना है हमने 1,44,000। अब क्वेश्चन में बताओ जी अवेलेबल प्रॉफिट कितने हैं? प्रॉफिट है 1,10,000 का। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इवन इफ रिजल्ट इन फेल। क्या आप लोगों को मेरा हाइलाइटर दिख रहा है? ये देखो, इवन इफ रिजल्ट इनटू द लॉस, तब भी आपको इंटरेस्ट बांटना है। तो बताओ इसके लिए कौन सा अकाउंट बनना चाहिए? P&L अकाउंट। तो अब इन्होंने ना सबसे पहले क्वेश्चन में एंट्रीज मांगी है, तो अब हम भी जर्नल एंट्रीज करेंगे सबसे पहले। हाँ जी, हाँ, बड़े दिन से की नहीं ना जर्नल एंट्री, तो याद भी नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री करनी है। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चे है कि इनकम है? ये वाला इंटरेस्ट,
ये वाला इंटरेस्ट कौन किसको दे रहा है? खर्चा है। बिजनेस दे रहा है, क्योंकि डेबिट होगा। तो डेबिट होगा। तो जर्नल एंट्री करो। जर्नल एंट्री होगी किस डेट क्या है? क्लोजिंग है 31/3/2018 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,44,000। टोटल इंटरेस्ट 144 था ना, अभी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ से। देखो टोटल इंटरेस्ट है 1,44,000। ये देना किसको है? ई को, एफ को और जी को। अब ई, एफ और जी के साथ मैं क्या लगाता हूँ, याद है? ईज नहीं, यहाँ पे अकाउंट नहीं चलता, कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे कैपिटल नहीं वर्ड लगेगा, यहाँ पे करंट अकाउंट लगेगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है ना, तो फिक्स्ड कैपिटल जब भी होगी तो करंट अकाउंट लगता है। तो 2 इज करंट अकाउंट। अब पेपर में आप ये लगा के चलो कि अगर आपने ये करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट लिखा ना, तो 3 में से 2 नंबर कट जाने हैं। अगर आपने यहाँ पे इज करंट की जगह इज कैपिटल लिख दिया ना, तो समझ लो आपका सारा क्वेश्चन ठीक है, तब भी 3 में से 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल ऊपर लिखा हुआ था ना। ये फिक्स्ड कैपिटल का मतलब ही यही था कि आपको करंट अकाउंट लिखने हैं। पहले का 36,000 था, दूसरे का कितना था? 60। नरेशन अभी मैं लिख नहीं रहा, चलो अगली एंट्री सेम डेट पे होगी। अब ये वाले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने कहाँ बांटना है, याद है? अगर ये तो चार्ज है ना, इवन इफ लॉस लिखा हुआ है, इवन इफ लॉस मतलब चार्ज है। चार्ज वाली चीज P&L में या P&L एप्रो में? P&L में। तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 1,44,000। बस खत्म। अब इसके नीचे बनाओ P&L अकाउंट। तो सबसे पहले देखो हमारे पास प्रॉफिट कितना था। प्रॉफिट हमारे पास था, क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना था देखना हमारे पास, 1,10,000। देखना आपको पता चल गया P&L अकाउंट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था इवन इफ लॉस, तो यानी कि ये चार्ज है, तो चार्ज के लिए बनते हैं। 2 IOC, ई का, एफ का, जी का। ई का था 36,000, 48,000। तीसरे का मैं फिर से भूल गया, 60,000। तो टोटल बन गया 1,44,000। देखना हमारे पास प्रॉफिट था 1,10,000, हमें बांटना है 1,44,000, तो वहाँ पे आ जाएगा लॉस, मतलब नेट लॉस आ जाएगा। बाकी वैसे तो नेट प्रॉफिट निकलता है, तो इस क्वेश्चन में नेट लॉस आ जाएगा कितना? 34,000। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था बैलेंसिंग फिगर। एक क्वेश्चन और करवा दूं, 5 मिनट लगेंगे। करवा दो सर तुझे। एक क्वेश्चन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। सर तुझे 3 करा दो। सर तुझे 3 करा दो, सिलेबस पार्ट चलना चाहिए। चलो फिर चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं, बाकी ये कर लिया, नोट डाउन कर लिया। सबसे पहले क्वेश्चन ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ बस गुरजोत बस रिकॉर्डिंग ही आवाज़ जाती है थोड़ी। क्वेश्चन 71 होमवर्क, 73 होमवर्क, अब करवा नहीं रहे 72 करवाऊंगा ना। 71 होमवर्क है, 73 होमवर्क है। बस बस क्योंकि मैं भूल गया था, मेरे को कल कॉपीज भी तो दोबारा चेक करनी है ना। ये गिनोगे क्वेश्चन दोनों? कल कॉपीज आप लोग यहाँ पे रख के जाओगे, नहीं 69 के बाद, 69 के बाद ये 2 क्वेश्चन गिनोगे? ये नहीं कर लोगे तो अच्छी बात है, वरना वैसे ही फिर पोस्टपोन हो जाएगा। मतलब ये वाले 2 वैसे मैं करवाऊंगा एज अ होमवर्क ही,
आज करना है आज कर लेना, कल की क्लास के बाद करना है देख लेना। आगे 72 पे आ जाओ, 71 तो होमवर्क रहने वाला है। कल की जगह परसों चेक करो। क्या वो वाला क्वेश्चन, कोई बात नहीं अब छोड़ दो। हाँ क्योंकि उस पर और टॉपिक आएंगे ना। 72 A and B कंट्रीब्यूटेड। गुरजोत नोट्स में देखो, अब साथ साथ ना अपने टिक लगा लिया करो नोट्स पे, फिर आपको परेशानी होती है बाद में जब मैं इकट्ठे कर देता होता हूँ। 70 को टिक कर देना। 72 है, A और B की कंट्रीब्यूशन है 5 लाख 3 लाख बाई वे ऑफ कैपिटल ऑन विच दे अलाउ इंटरेस्ट 6%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। प्रॉफिट है 40,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला नेसेसरी अकाउंट। अब आपको पता चल गया मैंने आपको जो भी टेबल बनवाया था वहाँ पे मैंने चौथा अकाउंट क्यों बनवाया था, इन विच अकाउंट। इस वजह से क्योंकि पेपर वाले आपको हमेशा बोलते ही नहीं है कि P&L बनाने है कि P&L अप्रूव, तो आपको खुद देखना है नेसेसरी अकाउंट। केस नंबर 1, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको तो काउंट ही नहीं बनेगा, है ना? इसका काउंट नहीं बनेगा। क्यों? ट्रीटमेंट वर्ड आपने नहीं, ध्यान- तो ट्रीटमेंट साइलेंट हो तो बिच अकाउंट फिर तो मुझे लगता है मुझसे गलती हो चुकी है। when treatment of interest on capital is silent or if there is loss in the business तो हाँ इफ देयर इज लॉस ना यहाँ पे तो, लेकिन मेरे पास प्रॉफिट है पड़ा ना। ये पता है ये वो है जर्नल केस जब प्रॉफिट इज इक्वल टू या प्रॉफिट इज मोर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अभी पांचवा केस है। नहीं पांचवा केस नहीं है ये वो केस है जो हम ऑलरेडी पिछले काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। ये जर्नल केस है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ ना दे एग्री टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिर्फ उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए बताया कि उनकी जो ट्रीटमेंट है वो साइलेंट है, यानी कि पार्टनरशिप डीड ये नहीं मना कर रही कि आपको इंटरेस्ट नहीं बांटना। वहाँ था पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर गिविंग द इंटरेस्ट। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए साइलेंट है। तो जो जर्नली आप करते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे बांट देना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे बोला नेसेसरी अकाउंट बनाओ तो P&L एप्रोप्रिएशन बना लो। यहाँ पे पार्टनरशिप डीड कह रही है 6% इंटरेस्ट बांट दो, लेकिन ट्रीटमेंट साइलेंट है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास प्रॉफिट कितने हैं। बाय प्रॉफिट 40,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का निकलेगा 30 18 5 लाख का 6% 36 30,000 है ना ये तो। 5 लाख का 6% 30,000 18,000 और बी का टोटल हो गया 48,000। ये पता क्या केस निकल के आ गया, ये केस 3 का डी निकल के आ गया कि आपके पास प्रॉफिट है 40,000 का और आपको इंटरेस्ट बांटना पड़ गया। इंटरेस्ट बांटना पड़ रहा है 48,000। अब बताओ किस रेशियो में इंटरेस्ट बांटे। प्रॉफिट तो 40,000 है, इतना तो मेरे पास है नहीं। अब ये चार्ज वाली चीज़ भी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा बांट के लॉस लिख लूँ, तो इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में बांटना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो मेरे पास क्या निकल के आएगी 30,000 इज टू 18,000। अब इसको काटना कहाँ पे कटेगा, ये 3 से 3 ये 0 कट गई, 6 पे कट जाएगा। 6 5 30 5:3 ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दो। बांटना आपने 40,000 है तो 40,000 को 5/8 में बांट दो 25,000। 40,000 को 3/8 में बांट दो 15,000। यहाँ पे ना थोड़ी सी बस प्रेजेंटेशन मुझसे गड़बड़ हो गई। जो ये वाली चीज़ थी ना, ये वाली, ये मेरे को वर्किंग नोट में बाहर निकालनी चाहिए थी। चलो बड़ी जल्दी होती है, चलता है, लेकिन मेरा फर्ज है ना बताना।
ये भी 600 रुपया की कह तो रहा हूँ बड़ी जल्दी में हो। बस ये लग गया। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट मेरा निकल के आ रहा था 30,000 और 18,000 48, लेकिन मेरे पास पैसा था 40,000, तो 40,000 को फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो में बांट दो, और वो रेशियो थी 30,000 इस टू 18,000 5:3। अब आप लोग गलती क्या करोगे होमवर्क में, आप यहाँ पे ना 40 की जगह 48,000 को बांटोगे और फिर से वही निकल के आ जाएगा 30,000 और 18,000। तो याद रखना जितना मेरे पास प्रॉफिट है बांटना उतने को ही है 40,000। केस नंबर 2 देखना, केस नंबर 2, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज। कशिश इतनी बातें, केस नंबर 2 पेंडिंग है। व्हेन देयर इज चार्ज एज पर द पार्टनरशिप डीड, चार्ज है तो कौन सा अकाउंट बनेगा? P&L चार्ज है P&L अकाउंट P&L अकाउंट बनेगा। इतनी मुश्किल तो गुरजोत गरजाता है, गरजता है मतलब बंदा गरजता ही तभी है जब उसको पता है कि मैं अब ठीक हूँ। चार्ज है तो P&L अकाउंट बनेगा, आएगा सेम का सेम वही बाय प्रॉफिट। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बांटना है? कशिश बस कर है, मैं इधर देख रहा बोली क्या थी जल्दी। कितना बोल रही है पिछले 3-4 मिनट तो रुक जाओ, अब 1 मिनट 53। अब यहाँ पे क्वेश्चन चार्ज वाला चल रहा है, तो चार्ज में पूरा इंटरेस्ट बांट देना होता है। तो पूरा इंटरेस्ट क्या निकला था आपके पास? 30,000 और 18,000, पूरा का पूरा बांट दो 48,000। ये वो है जो अभी हमने क्वेश्चन किया था पिछला 70, ये सेम वैसा ही है चार्ज, यानी कि इवन इन केस ऑफ लॉस। 40,000 का प्रॉफिट था, 48,000 बांट चुका हूँ, तो बिजनेस को तो घाटा हो गया। कितने का? 8। बस ये लॉस लिख दो 8,000। अब उस लॉस में से ए का लॉस देखो कितना आता है और बी का 8,000। इस लॉस को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो में नहीं बांटना, याद रखना। जो लास्ट में लॉस बच जाता है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो थी ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में दी हुई थी ये 3:2। तो बांटो 3/2 करो इसको, 3/5। 4800 और ये 8,000 को बांटो 2/5 करके 3200। चलिए बाकी करेंगे कल।